ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का जो उपाय है बहुत ही अचूक होने वाला है। इस उपाय करने के बाद किसी भी विशेष कामना इच्छा है ना, वो पूर्ण होगी। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, या व्यापार में तरक्की को लेकर हो। तो मात्र एक बूंद शहद और घी से आपको ये अचूक उपाय कर लेना है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो गुरुजी ने बहुत ही शानदार उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। तो चलो, उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद भी मिलता है ना आपको तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। और जब भी बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, ये सुनिश्चित कर लें। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच, कितना? मात्र 1 चम्मच घी लेना है। देखिए, अगर आपको घी नहीं मिल पा रहा है तो आप लाल चंदन भी ले सकते हो। लाल चंदन कितना? तो मात्र 1 चम्मच। ठीक है, तो या तो आप घी ले लो अगर गाय का शुद्ध घी मिल रहा हो वो, या फिर आप लाल चंदन भी ले सकते हो। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है। और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल दो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है। और दोस्तों, जो भी सामग्री हमने आगे आपको बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसका उपाय करने से कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो बीमारी है वो समाप्त होती है। घी और शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आपकी जो घर में लड़ाई चल रही है, ठीक है, अनबन चली हुई है, वो भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना कि आपके पास जो शहद है उस शहद को उठाना है, और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से लेपन कर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे वाली पत्तियों पर आप चाहो तो घी का लेपन कर सकते हो या लाल चंदन का लेपन कर सकते हो। तो जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित है, अवेलेबल है, उससे आपको लेपन कर देना है बेलपत्र की नीचे वाली पत्तियों पर। एक पत्ती ब्रह्मा जी का स्वरूप होती है, दूसरी पत्ती विष्णु जी का स्वरूप है। तो इस प्रकार से आपको तीनों पत्तियां अच्छी तरह से सजा लेनी है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण कर दे, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उल्टा, कैसे? उल्टा। ठीक है, तो जो जो सामग्री आपने बेलपत्र पर लगाई है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभू, मैंने हर प्रकार से व्रत कर ली, उपवास कर ली, कामना कर ली, फिर भी मेरी जो दिल की बात है वो पूर्ण नहीं हो रही है, मुराद पूर्ण नहीं हो रही है। तो हे भोलेनाथ, मेरे पर कृपा करे और कामना पूर्ण करे। तो इसकी प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय करना है आपको कामना पूर्ति के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जीवन में चल रही कैसी भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी कार्य बन नहीं पा रहे हैं। हम कुछ किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विडंबना, कुछ ना कुछ समस्या आई जाती है। तो फिर आपको ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस सरल उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र भी मिल जाता है ना, तो भी काफ़ी है। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेना है। ठीक, बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, चिंता ना करिए, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसको उठाना है, शुद्ध जल से उसको धोना है और उपाय में फिर से उपयोग कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। देखिए, शहद और बेलपत्र का विशेष उपाय होता है। इससे करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होती है। तो इस उपाय के लिए मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में जो आपको सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और दोस्तों, जो भी सामग्री आगे मैंने आपको बताई है उनको लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और ये विशेष उपाय करना है।
देखिए इस वाले उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, जिसमें आप अपने घर से जल भर के लाए लेकर गए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए गुरुजी ने आज अपनी कथा में क्या कहा है कि मात्र एक बूंद जल भी आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दे दो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। तो यहाँ तो आप पूरा का पूरा जल का लोटा ही समर्पित कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कितना पुण्य मिलेगा वो भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। तो इस प्रकार से जल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, बेलपत्र से सजा लिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, घर में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, ठीक है, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं है, छोटी छोटी बात पर क्लेश वगैरह रहते हैं, तो इन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए दूसरा विशेष उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है और कामना पूर्ण होती है। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।